और साली का रिश्ता बेहद खास और अनोखा होता है। यह सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि हंसी मजाक, शरारत और कभी कभी गहरे भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक भी है। यह एक ऐसा रिश्ता है जहां मर्यादा के साथ साथ थोड़ी छूट भी होती है, जहां छेड़छाड़ और प्रेम दोनों की जगह होती है। आज हम ऐसी ही एक पारिवारिक कहानी देखेंगे जो जीजा साली के इस खूबसूरत रिश्ते को दर्शाती है। परिचय। शर्मा परिवार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शर्मा परिवार रहता था। इस परिवार में महेश और उनकी पत्नी प्रिया और प्रिया की छोटी बहन 22 वर्षीय रिया थी। महेश एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और प्रिया एक गृहिणी। रिया ने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने की तैयारी कर रही थी। महेश और रिया के बीच एक बहुत ही प्यारा और दोस्ताना रिश्ता था। रिया महेश को सिर्फ जीजा ही नहीं, बल्कि एक बड़े भाई और दोस्त की तरह मानती थी। शुरुआती दिन और खट्टी मीठी नोक-झोंक। जब प्रिया की शादी हुई थी तब रिया सिर्फ 15 साल की थी। उस समय से ही महेश ने रिया को एक छोटी बहन की तरह प्यार दिया था। रिया भी अपनी दीदी और जीजा के घर आती जाती रहती थी। छुट्टियों में वो अक्सर उन्हीं के पास रुकने आती थी। रिया स्वभाव से चंचल और थोड़ी शरारती थी। महेश भी उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। अक्सर खाने की मेज पर उनकी नोकझोंक होती रहती थी। अरे रिया, आज दाल में नमक कम है, लगता है भाभी ने ध्यान नहीं दिया, महेश कहते और प्रिया तुरंत बोल उठती, जी मैंने ही बनाया है। रिया तो बस तारीफ कर रही थी। रिया हंसते हुए कहती, जीजा जी आप बस ऐसे ही कहते हैं, दीदी ने बहुत अच्छा बनाया है। इन छोटी छोटी बातों से उनके रिश्ते में और मिठास आती गई। प्रिया भी उनकी इस मस्ती को देखकर खुश होती थी। वो जानती थी कि महेश रिया को कितना चाहते हैं और रिया भी महेश का कितना सम्मान करती है। एक नया मोड़। शहर में शिक्षा। समय बीतता गया और रिया ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। उसने आगे की पढ़ाई के लिए शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। ये शर्मा परिवार के लिए एक बड़ा कदम था। रिया पहली बार घर से दूर रहने वाली थी। महेश ने रिया की पूरी मदद की। हॉस्टल ढूंढने से लेकर उसके कागजात तैयार करने तक महेश ने सब कुछ संभाला। प्रिया भी अपनी बहन को जाते हुए भावुक थी, लेकिन वो जानती थी कि ये रिया के भविष्य के लिए जरूरी है। जीजाजी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, रिया ने विदा होते समय महेश से कहा। महेश ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। चिंता मत कर, मैं और दीदी तुमसे मिलने आते रहेंगे और कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत फोन करना। दूरी के बावजूद मजबूत बंधन। शहर जाने के बाद रिया और महेश के बीच फोन पर बातें अक्सर होती रहती थीं। रिया अपनी पढ़ाई, अपने हॉस्टल के अनुभव और नए दोस्तों के बारे में महेश को बताती। महेश भी उसे सलाह देते और उसे प्रोत्साहित करते। एक बार रिया को प्रोजेक्ट के लिए कुछ किताबों की जरूरत पड़ी जो उसके शहर में उपलब्ध नहीं थीं। उसने तुरंत महेश को फोन किया। महेश ने बिना देर किए उन किताबों को अपने शहर में ढूंढा और अगले ही दिन कोरियर से रिया को भेज दिया। रिया उनके इस सहयोग से बहुत खुश हुई। थैंक यू सो मच जीजाजी, आपने बहुत मदद की, रिया ने फोन पर कहा। अरे पगली, इसमें थैंक यू की क्या बात है, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर, महेश ने जवाब दिया। प्रिया भी रिया के लिए चिंतित रहती थी और अक्सर उसे फोन करके उसके हालचाल पूछती थी। वह जानती थी कि रिया की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार है। मुश्किल घड़ी में सहारा। 2 साल बाद रिया की पढ़ाई लगभग पूरी होने वाली थी। इसी दौरान उसके पिताजी, प्रिया और रिया के पिताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। ये खबर सुनते ही पूरा परिवार सदमे में आ गया। रिया तुरंत हॉस्टल से घर वापस आ गई। उस मुश्किल घड़ी में महेश ने पूरे परिवार का सहारा बने। उन्होंने अस्पताल के सारे इंतजाम देखे, डॉक्टरों से बात की और प्रिया और रिया को हर पल ढांढस बंधाया। रात रात भर वो अस्पताल में रुके रहे। उन्होंने पिताजी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक रात जब प्रिया और रिया दोनों बहुत थकी हुई और परेशान थीं, महेश ने उन्हें घर जाने और आराम करने को कहा। रिया जाने से हिचकिचा रही थी। रिया, तू परेशान मत हो, मैं यहीं हूँ, पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे, महेश ने उसे भरोसा दिलाया। उस पल रिया को लगा कि महेश सिर्फ उसके जीजा ही नहीं, बल्कि उसके पिता की तरह मजबूत और भरोसेमंद सहारा हैं। भविष्य की ओर। पारिवारिक एकता। भाग्यवश कुछ हफ्तों बाद पिताजी की तबीयत में सुधार होने लगा और वे घर वापस आ गए। इस पूरे अनुभव ने शर्मा परिवार को और करीब ला दिया था। रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे शहर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। रिया अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी, लेकिन अपने जीजा और दीदी के प्रति उसका सम्मान और प्रेम पहले से भी ज्यादा